नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शक गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। जम्मू संभाग में आतंकी हमले भी शिव भक्तों का उत्साह कम नहीं कर पाए हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। मौसम साफ रहने से पारंपरिक बालटाल और पहलगाम रूट से यात्रा जारी है। इस बीच मंगलवार को 24,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी दी। अब तक 2,29,760 श्रद्धालु पवित्र गुफा में हिमलिंग के दर्शन कर चुके हैं। आधार शिविर भक्ति नगर जम्मू से 213 छोटे बड़े वाहनों में 5,433 तीर्थयात्री कश्मीर के लिए रवाना हुए। अभी तक शिव भक्तों का मौसम ने साथ दिया है। बीते एक दिन को छोड़कर यात्रा नियमित रूप से जारी है। आधार शिविर भक्ति नगर जम्मू से बालटाल रूट के लिए 79 वाहनों में 1,971 यात्री कश्मीर के लिए गए। इनमें 1,412 पुरुष, 546 महिलाएं, एक बच्चा, एक साध्वी और 11 साधु शामिल रहे। इसी तरह पहलगाम रूट के लिए 2,751 पुरुष, 571 महिलाएं, 17 बच्चे, 72 साधु और 11 साध्वियों के साथ 124 वाहनों में कुल 3,462 श्रद्धालु गए। आधार शिविर भक्ति नगर से निरंतर 5 से 6,000 श्रद्धालु जत्थे के लिए रवाना हो रहे हैं। जम्मू में निर्धारित तत्काल पंजीकरण और टोकन केंद्रों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना जारी है। जम्मू एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में पशुपालन विभाग के भवन अड़चन बन रहे हैं। इस कार्य के लिए अधिग्रहण की गई भूमि पर पशुपालन विभाग के भवन मौजूद हैं, जिन्हें अभी तक पूरी तरह से हटाया नहीं गया। इसी कारण विस्तारीकरण का काम एक ही हिस्से में हो पाया है। इस परियोजना से जम्मू का देश के अन्य राज्यों के साथ हवाई संपर्क बढ़ेगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जम्मू एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर 861 करोड़ रुपए खर्च होंगे और वर्ष 2026 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में सुरक्षा दीवार का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि टर्मिनल इमारत और पार्किंग का काम चल रहा है। फरवरी 2024 में जम्मू दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टर्मिनल इमारत की आधारशिला रखी थी। एयरपोर्ट विस्तारीकरण वाली नई भूमि पर पशुपालन विभाग के करीब 30 भवन थे, जिनमें से कुछ हटाए गए हैं, लेकिन पोल्ट्री फार्म सहित अन्य भवन अभी भी वहीं पर हैं। पशुपालन विभाग को इस भूमि की एवज में चट्टा में भूमि दी गई है। बावजूद इसके विभाग अपने भवनों को हटाने में देरी कर रहा है। अप्रैल 2024 में नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव मोहम्मद एजाज असद ने पशुपालन विभाग को जल्द से जल्द भवन खाली करने को कहा था, लेकिन विभाग ने भवन खाली नहीं किए। पोल्ट्री फार्म अभी भी चल रहा है, जबकि मवेशी फार्म सहित अन्य भवन हटा दिए गए हैं। कठुआ के बिलावर के बदनोता इलाके में जेंडा नाले के पास सोमवार दोपहर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में एक नहीं बल्कि 2 सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया। ये दोनों वाहन करीब 200 मीटर की दूरी पर चल रहे थे। आतंकियों ने इलाके की रेकी कर रखी थी। सेना का काफिला हमले से कुछ घंटे पहले ही लोहाई मल्हार की ओर गया था। ऐसा अंदेशा है कि आतंकी घात लगाकर वाहन के लौटने का इंतजार कर रहे थे। आतंकियों ने बाकायदा यहाँ 2 लोकेशन चुनी। उन्हें अंदाजा था कि दोनों वाहनों में दूरी है। ऐसे में आतंकियों के एक दल ने आगे चल रहे तिरपाल से ढके सैन्य ट्रक पर ग्रेनेड दाग दिए। ये ग्रेनेड वाहन के पिछले हिस्से के भीतर जा गिरा और फट गया। इस बीच आतंकियों ने पीछे चल रहे दूसरे सैन्य वाहन पर भी ग्रेनेड फेंककर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहाड़ी की ऊंचाई पर मोर्चा बनाकर बैठे आतंकियों ने दोनों वाहनों के चालकों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की थी। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की ओर से हाल फिलहाल में जम्मू संभाग में हुए हमले में स्नाइपरों का इस्तेमाल शुरू हो गया है, जो घात लगाकर हमला करते हैं। हीरानगर के सैडा सोहल में मारा गया एक आतंकी स्नाइपर था। उसके पास टेलीस्कोप लगी M4 कार्बाइन बरामद हुई थी। जम्मू से श्रीनगर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, पुंछ और राजौरी के लिए किसी आपात स्थिति के अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बसों का परिचालन नहीं होगा। इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किया है। परिवहन आयुक्त राजेंद्र सिंह तारा द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि इन जिलों के लिए जम्मू से रात्रि में बड़ी संख्या में बसों का परिचालन हो रहा है, जो इन जिलों के लिए निर्धारित की गई समय सारणी के विपरीत है। इन जिलों के डीसी ने भी रात्रि बस सेवा को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था से सड़क हादसे होने की आशंका बनी रहती है। साथ ही इस तरह की व्यवस्था से वाहन चालकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है,
सड़क हादसों का एक कारण बन सकती है। निगरानी भी कम हो रही है, जिसका वाहन चालक ओवरलोडिंग के रूप में लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने इन जिलों के एआरटीओ को अपने क्षेत्र अधिकार में रात्रि बस सेवा को बंद करने के निर्देश दिए। इसका पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। बता दें कि श्रीनगर सहित इन 6 जिलों में काफ़ी तीखे मोड़ वाले रास्ते हैं। ऐसे में रात के समय यात्री बसों का परिचालन होने से सड़क हादसों की आशंका और बढ़ जाती है। बिश्नाह म्युनिसिपल कमेटी के बीजेपी के पार्षद साहिल गुप्ता ने आज कठुआ में सेना की गश्ती दल पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ केसी मोड़ चौक बिश्नाह में प्रदर्शन किया और इसे पाकिस्तान स्थित आतंकियों की कायरतापूर्ण हरकत बताया। सोमवार को भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सुदूर माचेड़ी इलाके में गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक जूनियर कमिश्नर अधिकारी समेत 5 सैन्यकर्मी मारे गए और इतने ही घायल हुए। पार्षद साहिल गुप्ता और उनकी टीम के सदस्यों के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए और भारत माता की जय के नारे लगाए। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी। साहिल गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा कि सबसे पहले हम यहाँ देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले सेना के जवानों को श्रद्धांजलि देने आए हैं। हम उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। हम देश की रक्षा करने वाले इन बहादुरों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कठुआ आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किया गया कायरतापूर्ण कृत्य है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को प्रायोजित करना जारी रखता है। साहिल गुप्ता के साथ एसआई बलराज सिंह जेकेपी, एएसआई नरेश जिंगरा जेकेपी, सेवानिवृत्त एसआई सुरेंद्र खजूरिया जेकेपी, युवा राजपूत विश्ना, युद्धवीर सिंह, राकेश कुमार, रतनलाल, परवीन शर्मा, संदीप करलुपिया, सुरेश कुमार, बंटी कुमार, रोहित कुमार, वंश मेहरा, अजय कुमार, बिशंबर दास व अन्य लोग मौजूद थे। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है हमारा, ये आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आतंकवादी पाकिस्तान हम पे कायराना हमला कर रहा है। कल जो अटैक हुआ डोडा पे, उससे पहले कठुआ पे, देन कुलगाम में, देन उससे पहले हीरानगर कठुआ में, 1 महीने में 6 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं और कई हमारे सोल्जर्स शहीद हो चुके हैं। बहुत बहुत दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। ये सारे जो अटैक हो रहे हैं, इनको हम कंडेम करते हैं। आपके जरिए हम गवर्नमेंट को कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में और ज्यादा सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये नीड ऑफ द आवर है। आपको करना क्या है? डिप्लॉयमेंट कीजिए आप, बीएसएफ, देन आपके सीआरपीएफ, देन आपके सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, देन आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लाइए ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड केपीडीसीएल ने घाटी में मुफ्त बिजली फूंक रहे नियमित राजस्व विभाग वसूली की अदायगी न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ अपना शिकंजा और कस लिया है। पिछले 3 महीनों की बात करें तो केपीडीसीएल ने इस अवधि के दौरान 13,719 नए कनेक्शनों को जोड़ संभाग में कुल लोड में 7.5 मेगावाट बढ़ाया है। इसी के साथ कश्मीर संभाग में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 9.94 लाख के करीब हो गई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कुलगाम में 1,989, बडगाम में 1,630, सोपोर में 1,269, अनंतनाग में 982, तंगमर्ग में 935, गंदरबल में 843, शोपियां में 812, अवंतीपोरा में 747 और बिजबहाड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में 611 ने कनेक्शन जोड़े गए हैं। यही नहीं, केपीडीसीएल से मिली जानकारी के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान बिजली के लंबित बकाया का भुगतान न करने पर 11,450 उपभोक्ताओं ने कनेक्शन काट दिए हैं। इसमें 8,655 घरेलू, 2,657 कमर्शियल, 94 होटल व्यवसायी और 34 औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं। इस अवधि के दौरान बकायेदार उपभोक्ताओं से 43 करोड़ 26 लाख रुपए का बकाया भी वसूला गया है। पुंछ जिले की सीमावर्ती तहसील मेंढर में आयोजित जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से लगाए गए शिविर में आज
भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के डॉक्टरों द्वारा उन्हें खेल के दौरान स्वस्थ और फिट रहने की जानकारी मुहैया करवाई गई। बुधवार को मेंढर के सरकारी बॉयज स्कूल में स्थित शिविर में जम्मू संभाग के विभिन्न हिस्सों से आए सैकड़ों कबड्डी के खिलाड़ियों को सेना की तरफ से एक संबोधन दिया गया, जिसमें उन्हें अपनी खुराक को कैसे बैलेंस रखना है और जब खेल के समय घायल हो या अन्य दिक्कत हो तो कैसे निपटना है, डॉक्टर से संपर्क करना है, ये सब उन्हें बताया गया। लेग कैच अच्छे से पकड़ लूँगा और दो बंदे हो सकते हैं जिसको चेन अच्छे से डालता होंगे, चेन और तो वो कोऑर्डिनेशन इनके सबसे होता है। आपका टीम में जो जीत भी होता है ना, टीम का कोऑर्डिनेशन से बनता है। अगर टीम कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप जीत नहीं पाओगे। अगर एक ही बंदा अकेला जिता रहा है किसी टीम को, इसका मतलब है वो बहुत टैलेंटेड है। अगर वो बहुत टैलेंटेड बंदा है, अगर टीम आपका कोऑर्डिनेशन है, ईच टीम में कोऑर्डिनेशन करके आप खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बदले माहौल का खेती क्षेत्र में भी असर दिखना शुरू हो गया है। सांबा में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरो लाइन के पास 12 साल बाद जिला प्रशासन ने खेती शुरू करवाई है। सोमवार को किसानों ने 500 कनाल भूमि में उड़द की बुआई की। पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली गोलीबारी के डर से किसानों ने सीमा पर खेती करना छोड़ दिया था। इससे जीरो लाइन पर किसानों की 800 कनाल भूमि बंजर पड़ी थी। इसमें से सीमा सुरक्षा बल ने 500 कनाल भूमि को समतल करवाकर खेती के योग्य बना दिया है। अभी 300 कनाल भूमि को खेती के योग्य बनाने के प्रयास चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कृषि विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर किसानों को मुफ्त बीज वितरित किए। इससे पहले यहां गेहूं और तिल की भी खेती होती थी। सीमा की निगरानी में जुटे बीएसएफ के जवानों ने पूरी सुरक्षा में किसानों की भूमि की जुताई करवाने की मदद की है। एक समय था जब तारबंदी के आगे की भूमि बंजर थी। किसान जब भी खेत में जाते थे तो पाकिस्तानी रेंजर्स उन पर गोलियां दागते थे। इस कारण किसानों ने अपनी जमीन में जाना बंद कर दिया था और खेती वाली ये भूमि बंजर बन गई। मुख्य कृषि अधिकारी मदन गोपाल सिंह, राजपुरा जोन के सुमित दत्त, विकास शर्मा और कुलवीर सिंह ने कहा कि यहाँ खेती शुरू होने से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। का हमारे वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हमने जो ये एरिया हमारा फेलो लैंड है, एटलीस्ट फार्मर्स के लिए जो हम यहाँ पर आके एक सोइंग का एक अभियान शुरू करेंगे। ये लैंड जो है ज़ीरो लाइन पर है, बॉर्डर के बिल्कुल। आपने देखा ही होगा कि बीएसएफ के जो लोग हैं इन्होंने कॉपरेट किया हमें, और इन्होंने परमिशंस जो नेसेसरी थी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर हमें मिल गई। तो उसी सिलसिले में आज हमने जो एक 500 कनाल का जो पैच है यहाँ पर, ये आइडियल है जो पल्स डेवलपमेंट के लिए। हमने यहाँ पर माश उर्द वन जो है वो हमने यहाँ पर सोइंग की है। तो आपने देखा है कि जो बारिशें हुई हैं पिछले दिनों में, मॉइस्चर कंटेंट जो इसका सॉइल का है बहुत अच्छा है। तो कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस जो है, वैसे भी हमारे जो आज की कंडीशंस हैं इनकी आप देखते हैं कि रेट्स जो हैं वो हाई हैं, और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर एक बम्पर क्रॉप होगी और जो फार्मर हैं वो अच्छी हार्वेस्ट इधर रीप करेंगे। इसी सिलसिले में जो हमारा फार्मर्स को रिटर्न है वो भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज मार्केट में पल्सेस का रेट जो है वो बहुत हाई है। और जो हमारा थ्रस्ट एरिया है ये पल्स डेवलपमेंट है। इसी कड़ी में जो आज का जो 500 कनाल का जो एरिया है हमने इसको चूज़ किया है, और आस्ता आस्ता हम जो बाकी एरियाज़ हैं उनको भी स्टेप वाइज में हम ले लेंगे। परमिशंस की जो रहती है हमें ये वो लेके हम आगे भी उम्मीद करेंगे वो हमारे लिए एक अच्छा शुगुन होगा, और पर्टिकुलरली इस फार्मिंग कम्युनिटी के लिए जो यहाँ के बॉर्डर बेल्ट के लोग हैं इनके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। उधमपुर का बिरमा पुल जल्द होगा तैयार। बिरमा पुल की वजह से कई गांवों के लोगों को कई किलोमीटर सफर करना पड़ता था, लेकिन बिरमा पुल का काम शुरू हो गया है। जल्दी इसे पूरा कर लिया जाएगा और एक बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। चंबल नंगा जिब थाती नहीं, जितना भी जम्मू तक कन्याकुमारी तक जो श्रीनगर को टूरिस्ट आता है उसको बहुत लंबा रूट है जो नेशनल हाईवे, ये शॉर्ट रूट है। हम उम्मीद करते हैं, आपने देखा 2 स्पैन उसके कंप्लीट हो गए हैं और 1 स्पैन बीच में रहा है, वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है अगले मार्च अप्रैल तक ये जो ब्रिज है वो कंप्लीट हो जाए। कितना इसमें तो काफ़ी पैसा है इसका, इनका जो
ग्रिफ वालों का है ये आए दिन इसका एक्सटेंड करते रहते हैं। इसका फर्स्ट फेज में जो ब्रिज के लिए टेंडर लगा है, उसके बाद अप्रोच रोड के लिए लगेगा। तो इसमें जितना भी पैसा लगेगा ये ग्रिफ वाले लगाएंगे, BRO वाले लगाएंगे। तो ये जल्दी ही अगले साल मार्च से पहले जनता को हैंड ओवर किया जाए, जनता के लिए खोला जाएगा। पिंगला माता शोभा यात्रा 14 जुलाई को उधमपुर शहर से शाम 4 बजे और 16 जुलाई को सुबह 6:30 बजे पवित्र छड़ी यात्रा मां पिंगला के दरबार के लिए रवाना होगी। ज्योति के बारे में है जो हर साल पांडव मंदिर से उधमपुर से माता पिंगला के दरबार में जाती है। ये माता पिंगला जी की 18वीं अखंड ज्योति यात्रा होगी, जिसमें सभी भक्तों के लिए संस्था की तरफ से बसों का प्रबंध भी किया गया है और 100 रुपया पर सवारी की हमने वो भी रखी हुई है, चार्जेस रखे हुए हैं आने जाने का। और जो प्रोग्राम की जो रूपरेखा है विस्तार पूर्वक मैं वो आपको बता देता हूँ। 14 तारीख एतवार को माता पिंगला जी की अखंड ज्योत की जो पूजा होगी वो पांडव मंदिर में होगी। समय होगा उसका सुबह 9 बजे और ठीक उसी दिन दोपहर 3:30 बजे माता पिंगला जी की अखंड ज्योत की जो शोभा यात्रा है वो पूरे शहर उधमपुर में निकाली जाएगी, जैसे कि हर साल निकाली जाती है। और उसमें मुख्य हमारे अतिथि हमारे स्वामी दिव्यानंद पुरी जी शाहपुर कंडी वाले होंगे, उन आशीर्वाद भी प्राप्त करें। और उसके बाद ये जोत 15 तारीख को पांडव मंदिर में ही रुकेगी और 16 तारीख को सुबह 6:30 से 7 बजे के करीब सुबह पांडव मंदिर से ये जोत माता पिंगला जी के दरबार में रवाना हो जाएगी, जिसमें सभी भक्तों के लिए रहने का और उधर सारी अपने लंगर व्यवस्था भी रखी गई है। और मेरी ख़ास तौर पर सभी यात्रियों से, सभी भक्तों से मेरी विनती होगी कि वो एक काम करें कि अपने सामान का और अपनी सवारी का खुद ध्यान रखें। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।